के प्रोसेस में आप सोच रहे हो जाने के लिए अलग-अलग, तो आप बताइए कि आप कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं फिलहाल? देखिए, सभी इसमें चूँकि सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बराबर मौका मिलता है, तो कंपटीशन तो निश्चय ही सभी जितने भी गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं रेलवे के, वो सभी उन परियोजनाओं में भरते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े स्केल की परियोजनाएं हैं, उसमें बहुत कम कंपटीशन है, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज है, जैसे टनल बनाना, ब्रिजेस बनाना, वायाडक्ट बनाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, तो या परिचालन के काम। तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिलेगा जो बड़ी परियोजना है। छोटी परियोजनाओं में निश्चय ही कंपटीशन रहता है। रेल यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम कैसे है? रेलवे सुरक्षा के देखिए, लगभग अगर पिछले 15 वर्षों की बात करें, तो 15 वर्ष पहले कोंकण रेलवे में जो बोल्डर फॉल के केसेस थे, वो लगभग 200 बोल्डर फॉल हर साल होते थे। 345 करोड़ की जियो सेफ्टी वर्क्स किए गए। बोल्डर फॉल 2 या 3 प्रति साल होते हैं, वो भी बहुत छोटे जो बोल्डर्स गिर रहे हैं। तो लेकिन ये संरक्षा का कार्य जो है निरंतर होना है। हर वर्ष हम लगभग 10 करोड़ रुपए जो स्लोप स्टेबलाइजेशन पे खर्च करते हैं। लगभग 450 करोड़ का कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल हम कर रहे हैं। इस वक्त पूरे कर्नाटक के क्षेत्र में ट्रैक पुराना हो गया था। सिग्नलिंग और मैकेनिकल के जो नवीनीकरण के कार्य कर रहे हैं, एसेट रिप्लेसमेंट का कार्य कर रहे हैं। और तो जो संरक्षा है वो निरंतर एक प्रक्रिया है। मानसून में हम एक विशेष अभियान चलाते हैं, जिसमें 4 महीने एक स्पेशल मानसून टाइम टेबल होता है, और लगभग 650 कर्मचारी 24/7 ट्रैक को मॉनिटर करते हैं। तो संरक्षा में काफी केपेक्स भी हम खर्च कर रहे हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपने 2 योजना करें और एक बताया था कि द्रव्य मुक्ति के लिए कोंकण रेलवे को योजना है, क्या असल में क्या है? जी, तो रत्नागिरी में एमआईडीसी के सहयोग से लगभग 45 करोड़ का निवेश हो रहा है, जिसमें हर स्टेशन पर आपको नया प्लेटफॉर्म सरफेस, पूरा कवर्ड शेड, डिजिटल कोच गाइडेंस बोर्ड, लिफ्ट, एस्केलेटर्स ये सब मिलेंगे। फसाड का डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये एमआईडीसी से मैंने अनुरोध किया है कि और भी स्टेशनों पर अगर वो फंड को इन्वेस्ट करेंगे, तो और भी स्टेशनों के जो आंतरिक सुधार है वो कर पाएंगे। कोंकण रेलवे का अपना फंड भी इसमें लगेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा। जी, तो ये 600 करोड़ की लागत है, तो आप साल भर में कैसे चुका सकते हैं? क्या शिकायत? नहीं, ये जो 600 करोड़ बचे हैं, इसमें लगभग 250 करोड़ को इस साल हम पेमेंट कर देंगे अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस से, और हम प्रयास ये करेंगे कि बाकी भी 350 करोड़ अगर आखिरी क्वार्टर में हमारे पास सेविंग होती है तो उसको कर देंगे, नहीं तो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में। जितने लोग यहाँ पे अभी प्रवास कर रहे हैं, उससे ज्यादा करने की कुछ कोशिशें, क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़े, या फिर कोई पैसेंजर जाते हैं गाँव में, जो ज्यादा कोंकण रेलवे का प्रवास करते हैं, ऐसा कुछ है? पैसेंजर ग्रोथ जो है वो बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। 6 से 7% हर साल पैसेंजर बढ़ते हैं। तो 6 से 7% पैसेंजर को जो बढ़ेंगे, उसके लिए हम सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो गाड़ियां बढ़ाने की बात है, उसमें निश्चय ही रोहा मडगांव सेक्शन में सैचुरेशन है। मडगांव मैंगलोर सेक्शन अभी भी हम और गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेशन के, लेकिन संभावना सावंतवाड़ी में है, और रत्नागिरी में है, और संगमेश्वर में है। ऐप जो ऐप है, लगभग 1.5 महीने पहले हमने इसको एंड्रॉयड फ़ोन पे चालू किया। बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और ये डिमांड थी कि इसको एप्पल फ़ोन पे भी चले, तो आज उसी का लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही व्यापक ऐप है, जिसमें कि एक किसी भी स्टेशन को आप क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित कम से कम 20-25 विभिन्न सुविधाओं के बारे में आपको पता लगेगा। वहाँ पर कितनी सीटें हैं, कितना बड़ा वेटिंग हॉल है, अप्रोच रोड कहाँ है, नियरेस्ट टूरिस्ट स्पॉट क्या है, बस स्टॉप किधर है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, तो जितनी भी प्रकार की रेस्टोरेंट के यहाँ तक कि मेन्यू के रेट्स भी उसमें उपलब्ध है। तो बहुत अच्छा ऐप है, आप लोग डाउनलोड करें, उसका इस्तेमाल करें। डबलिंग का क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि डबलिंग के लिए हमने मैंगलोर एंड से अभी सर्वे आरंभ किया है, मैंगलोर से मदुरै तक का, क्योंकि वो प्लेन टेरिटरी है, प्लेन ट्रैक है, वहाँ पे सुरंगें शायद एक सुरंग पड़ती है, इसके अलावा उसको बनाना आसान होगा। तो अभी उसका सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के बाद उसका एस्टिमेट बनेगा, फिर हम मंत्रालय उसको भेजेंगे, फिर जब फंड सैंक्शन आएगा तो वो कार्य भी करेंगे, लेकिन वो पैच डबलिंग होगा, पूरा नहीं।
सर कोकण रेलवे से प्रवास करने वाले डबल ट्रैक हुआ है तो क्या लगता है आपको इससे और ट्रैक बढ़ानी चाहिए? जी हाँ, जी हाँ। कोंकण रेलवे में डबलिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 140% है। तो लेकिन वो फेज वाइज ही होगा। तो जैसे मैंने बताया कि रोहा से वीर तक का 47 किलोमीटर डबलिंग है, मडगांव मझौडा डबल लाइन है और मैंगलोर एंड से ये डबलिंग का जो हम सर्वे शुरू कर रहे हैं तो लगभग 265 किलोमीटर गोवा तक का उसका सर्वे चलेगा। फिर उसके एस्टिमेट बनेंगे, उसके बाद फिर फंड की व्यवस्था करने के लिए मंत्रालय को हम लोग अप्रोच करेंगे। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं जो कुछ निकालने की कोशिश अभी देखिए, सौभाग्य से ये मानसून जबकि बहुत ही हेवी मानसून था, जहां पर कि 5000 mm से ऊपर बारिश हुई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ना तो एक भी बोल्डर फॉल का केस हुआ है, ना ही कोई लैंडस्लाइड का केस हुआ है। तो ये मानसून हमारे लिए संरक्षा से की दृष्टि से सफल था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसके लिए जो इनपुट्स देने पड़ते हैं वो हर साल हम लोग करते हैं, इस बार भी करेंगे।